आज मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूँ जो कम्प्लीटली फ्री है, ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा काम करता है। अब बहुत ही अच्छा काम करने का क्या मतलब है, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। अब लीडिंग इंडिकेटर आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखो, प्राइस किधर मूव करने वाला है, ये लीडिंग इंडिकेटर की खासियत होती है कि ये पहले ही बता देता है। लैगिंग इंडिकेटर क्या करते हैं, प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुका होता है, उसके बाद बताते हैं कि हाँ भाई प्राइस मूव करने वाला है। लैगिंग इंडिकेटर में कौन कौन आते हैं, मूविंग एवरेज आता है, RSI आता है और जितने दुनिया भर के इंडिकेटर है सब आते हैं, बॉलिंजर बैंड सब कुछ आता है। लीडिंग इंडिकेटर ज़्यादातर वॉल्यूम बेस्ड होते हैं। एक वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो था वॉल्यूम प्रोफाइल। अब वॉल्यूम प्रोफाइल क्या करता है, वॉल्यूम प्रोफाइल एक पर्टिकुलर प्राइस पे बताता है कितना वॉल्यूम आया, चाहे बाइंग आया हो चाहे सेलिंग आया हो। एक और वॉल्यूम इंडिकेटर होता है जो आपको नीचे जनरली आपको दिखता है, ये आप लगाते हो। ये क्या बताता है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना वॉल्यूम आया। हमें पता है कि पर्टिकुलर टाइम में कितना वॉल्यूम आया, हमें पता है कि इस पॉइंट पे वॉल्यूम ज़्यादा आया है, पर हमें ये नहीं पता है कि बाइंग वॉल्यूम आया है या सेलिंग वॉल्यूम आया है। इस पर्टिकुलर चीज़ को जानने के लिए कि भाई बाई हो रहा है या सेल हो रहा है, सेलर एक्टिवेटेड है या बायर एक्टिवेटेड है, प्राइस ऊपर जाने वाला है यहाँ से नीचे जाने वाला है। क्योंकि देखो, बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा और सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्राइस नीचे जाएगा। पर आपको ये कैसे पता चले, इसके लिए ये लीडिंग इंडिकेटर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है CVD। CVD आपने सुना होगा, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले बाइंग वॉल्यूम और सेलिंग वॉल्यूम समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइंग वॉल्यूम और सेलिंग वॉल्यूम, इन दोनों को समझने के लिए हमें बिड और आस्क समझना पड़ेगा। ये होता क्या है, तो जब भी आप स्टॉक खोलते हो, उसकी डिटेल्स खोलते हो, तो आपको यहाँ पर दिखता है उसकी डेप्थ। यहाँ पर बिड प्राइस होता है, यहाँ पर आस्क प्राइस होता है, यहाँ पर सेलर्स के ऑर्डर लगे होते हैं, यहाँ पर बायर्स के ऑर्डर लगे होते हैं। तो सेलर्स के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए कौन चाहिए, बायर चाहिए, तो ये बाइंग वॉल्यूम हो गया। और बायर्स के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए कौन चाहिए, सेलर्स चाहिए, तो ये सेलिंग वॉल्यूम हो गया। कलर जस्ट ऑपोजिट है, ये बाइंग वॉल्यूम हो गया, ये सेलिंग वॉल्यूम हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बाइंग वॉल्यूम है और ये सेलिंग वॉल्यूम है। समझ गए क्यों, ये लोग बेचने को तो तैयार है, पर बायर जब तक नहीं होगा तब तक बिकेंगे नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होंगे तभी ये आस्क प्राइस फुलफिल होगा। तो इसलिए ये बाइंग वॉल्यूम होता है और ये सेलिंग वॉल्यूम होता है। समझ में आ गया, बाइंग वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे हम ये देख लेते हैं। भाई देखो, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा में इसका यूज़ कैसे होता है। मैंने एक आपको ये एक फ्लो चार्ट बना रखा है। फ्लो चार्ट किसका है, ये फुटप्रिंट का है। अब फुटप्रिंट क्या होता है, हो सकता है कुछ लोग बहुत पहली बार ही देख रहे होंगे, इसे घबरा भी जाएंगे, पर आपको घबराना नहीं है। जो मैंने बाइंग वॉल्यूम और सेलिंग वॉल्यूम आपको बताया था, तो बाइंग वॉल्यूम अब ग्रीन से दिखना चालू हुआ है, सेलिंग वॉल्यूम रेड से दिखना चालू हुआ है। तो किसी भी कैंडल का ये वॉल्यूम है, किसी भी प्राइस पे कितना वॉल्यूम आ रहा है ये है। तो देखो, जब भी सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है मार्केट नीचे जा रहा है, जब भी बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा है मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क है, सेलर और बायर मतलब रेड और ग्रीन बहुत ज़्यादा डार्क है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग या सेलिंग हुई है। तो इससे क्या होता है, अगर मैं किसी भी पॉइंट का एक डिफरेंस निकालूं बायर और सेलर का, तो मेरे पास एक नंबर आता है। मान लो बायर्स का वॉल्यूम था 2000, राइट, सेलर्स का वॉल्यूम था 1000। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकाल लूँ 2000 माइनस 1000, तो ये मेरा एक आ गया डेल्टा आ गया, इसे मैं डेल्टा बोलूँगा। तो 1000 मेरा डेल्टा हो गया। और क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा क्या होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम का डेल्टा है, तो पीछे से भी ऐसा ही करते हुए आ जाओ, हर बार हर कैंडल के लिए बाय माइनस सेल कर दो तो आपके पास डेल्टा आता जाएगा। और इसको क्यूमुलेट कर दो, एक्यूमुलेट कर दो, तो वो आपका CVD बन जाता है, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा का एक फॉर्मूला रहता है, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझना जरूरी है। बिना समझे आप CVD यूज नहीं कर पाओगे, कि एक्चुअल में उसकी जो कंडीशंस मैं बताने वाला हूँ, जिस पर आपको मार्केट प्रेडिक्शन अच्छे से चलेगा, जो आप देख पाओगे, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो CVD का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीवियस CVD राइट प्लस बाइंग वॉल्यूम माइनस सेलिंग वॉल्यूम। तो मतलब जो पुराना CVD आ रहा है उसमें आप इस वाली कैंडल का डिफरेंस जोड़ दो। अब बाय माइनस सेल होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और बाय माइनस सेल होगा ये नेगेटिव आएगा, तो मतलब सेलर ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, CVD या तो बढ़ता दिखाई देगा या CVD आपको घटता दिखाई देगा, सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरह ही। अब मैं आपको बता देता हूँ इसे ड्रॉ कैसे करते हैं। ड्रॉ करने के लिए हम लोग जल्दी से चार्ट पे चलते हैं।
यहाँ मैं चार्ट पर आ गया हूँ, निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, सीधे आपको इंडिकेटर में जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है CVD, बस CVD करके आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप देखोगे नीचे एक और चार्ट आ गया है, यहाँ पे ये CVD का चार्ट है। अब इसमें कुछ सेटिंग्स करनी है आपको। सेटिंग्स क्या करनी है आपको, यहाँ पर सबसे पहले तो स्टाइल में आप कलर अपने हिसाब से चूज कर लो। जैसे मैंने ब्लू और ब्लैक चूज कर रखा है, आप चाहो तो इसे रेड और ग्रीन भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पर आके आपको ये कस्टम टाइम फ्रेम में कोई चेंज नहीं करना है, एंकर पीरियड में आपको 12 महीने कर देना है। अब इसका रीजन क्या है, जब आप 12 महीने कर देते हो तो 12 महीने पर CVD रीसेट होता है, मतलब वहां पर आपको 0101 ऐसे ऊपर नीचे दिखाई देगा। अदरवाइज वो एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देगा, कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देगा। तो आपको सिंपल 12 महीने का कर देना है, जिससे आप डेली टाइम फ्रेम पे भी CVD को यूज कर पाओगे। सिंपल सी कहना इतना है। ये मैंने कर दिया, ये यहाँ पर CVD लग के आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। कहोगे सर ये तो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इसको बड़ा कर लो, राइट। आप देखो आपको कुछ दिख रहा है, जैसा चार्ट चल रहा है वैसे ये CVD चल रहा है, राइट। आप देखोगे तो अब जैसे ये नीचे को आ गया तो आप इसे ऊपर कर लो थोड़ा सा। देखो अब चार्ट ऊपर है मेरा, प्राइस का, CVD का चार्ट नीचे है। अब इसको यूज कैसे करना है मैं आपको 4 कंडीशंस बताऊंगा, ठीक है। पहला पॉइंट है मेरा कंप्लीट अलाइनमेंट, मतलब कि प्राइस और CVD सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो CVD भी ऊपर जा रहा है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं हो रही। मतलब ये अगर हायर हाई हायर लो बना रहा है तो ये भी हायर हाई हायर लो बना रहा है, ये कंप्लीटली अलाइंड है। दूसरे केस में भी अगर ये डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो CVD भी लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, मतलब कि ये भी कंप्लीटली अलाइंड है डाउन ट्रेंड में। ज़्यादातर इन दोनों केसेस में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। CVD मुझे रिवर्सल की ट्रेड्स बहुत अच्छी देता है, उसके लिए आगे जो 3 आने वाले पॉइंट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अगला पॉइंट नंबर 2 समझते हैं हम। नंबर 2 क्या कहता है, नंबर 2 में हम बात करते हैं लैक ऑफ पार्टिसिपेशन की। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है, मान लो प्राइस नीचे जा रहा है, एक लो बनाया और लो बाद में उसने तोड़ दिया, एक लोअर लो बना दिया। पर CVD पे हमें देखने को क्या मिलता है कि भाई लो बनाया है, पर जैसे ही लोअर लो बनाया था प्राइस ने, इसने हायर लो बनाया। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्राइस नीचे जाना तो चाहता है, पर यहाँ पर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है सेलर्स के थ्रू। सेलर यहाँ पर नीचे नहीं ले जाना चाहते। यहाँ पर अगर ये हायर लो बना रहा है और ये लोअर लो बना रहा है तो प्राइस इस केस में ऊपर जाएगा, प्राइस विल मूव अप। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, जब प्राइस हायर हाई मार रहा है, मतलब कि एक हाई मारा उसको तोड़ करके एक और हाई मार दिया। पर CVD पे क्या हो रहा है, इसने हाई तो मारा पर अगली बार इसने लोअर हाई मारा। इसका क्या मतलब है कि भाई इतने जगह में बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, बायर्स इसे ऊपर ले जाना नहीं चाहते, यहाँ पर बायर्स है ही नहीं, इसीलिए लोअर हाई मार रहा है। तो इस केस में क्या होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। ज्यादातर केस में क्या होता है, यहाँ पर कोई ना कोई एक सपोर्ट होता है या फिर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होता है या लिक्विडिटी जोन होता है, तो मार्केट उसे ब्रेक करके फेक ब्रेकआउट देता है और नीचे आ जाता है। यहाँ पर भी फेक ब्रेकआउट देता है और ऊपर चला जाता है। ये CVD पर हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है। मैं अभी आपको चार्ट का भी एग्जाम्पल दिखाई दे देता हूँ। ये देखो, अब चार्ट के मैंने एग्जाम्पल लगा रखे हैं। इस केस में देखो मार्केट नीचे चला था, मार्केट ने एक लो मारा और यहाँ पर एक लोअर लो मार दिया, राइट। पर CVD पे क्या हो रहा है, यहाँ एक लो था और इसने हायर लो मारा है, इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगा और देखो प्राइस ऊपर चला गया। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, मार्केट ने एक हाई मारा उसके बाद एक और हायर हाई मार दिया। पर CVD पे क्या हो रहा था, इसने हाई मारा पर लोअर हाई मार दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है बायर्स का और यहाँ पर क्या था, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन सेलर्स का, इसलिए मार्केट ऊपर चला गया था। और यहाँ पर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन बायर्स का है, इसलिए मार्केट नीचे आ जाएगा। तो समझ में आ गया, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन से हम मार्केट का रिवर्सल कैप्चर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट भी हम देख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें क्या होता है, उसमें देखो जस्ट ऑपोजिट होता है। वहां प्राइस लोअर लो मार रहा था, यहाँ पर प्राइस हायर लो मार रहा है। अब लोअर लो का मतलब क्या है, ये जितने भी सेलर्स हैं ये सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे क्योंकि प्राइस नीचे आने को तैयार ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ देखो प्राइस ने एक लोअर हाई मारा, यहाँ पे लोअर हाई मारने में पर CVD पे क्या हो रहा है, हायर हाई मार रहा है। तो ये क्या होंगे, ये सारे बायर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जितने भी सेलर्स हैं इन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ पर लिमिट ऑर्डर्स आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लिमिट ऑर्डर से क्या होता है, ये सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर बायर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यहाँ पर सेलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। समझ गए। इन दोनों चीज़ों का ना आप स्क्रीनशॉट ले लेना वापस से जाके, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं चार्ट पे।
यहां देखो प्राइस ने क्या किया, एक हायर लो मारा, ठीक है, ये लो था और ये मेरा हायर लो हो गया। पर सीवीडी में क्या हो रहा है, ये एक लो था मेरा, यहां पर लोअर लो मार दिया, राइट। अब क्या हो रहा है, ये सारे सेलर जितने भी थे ये सब एब्जॉर्ब हो गए और प्राइस ऊपर चला गया। यहां पर देखो प्राइस ने एक लोअर हाई मारा, यहां पर एक हाई था, ये लोअर हाई मार दिया। और यहां पर सीवीडी में क्या हो रहा है, एक हाई तो मारा था इसने और हायर हाई मार दिया। इसका मतलब क्या है, प्राइस ऊपर जाने को तैयार तो नहीं है, पर यहां पर बायर्स थे, तो ये सारे बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा, ये सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे और प्राइस नीचे चला जाएगा। इस तरह से आप वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन पे रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। अब चौथा एक और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम सीवीडी का जो मैं एग्जांपल देने वाला हूं वो है, चलिए आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल, सिंगल कैंडल पे काम करता है। सीवीडी को देखना है सिंगल कैंडल के लिए, अगर ऑपोजिट सीवीडी बन रहा है ऑपोजिट कलर का, तब ये वाली कैंडल देखो, ये छोटी सी कैंडल है, ये हमारी ब्लू कैंडल है, पर इसके लिए वॉल्यूम जो बन रहा है सीवीडी पे वो बन रहा है ब्लैक। इसका मतलब यहां पर डिस्क्रिपेंसी है। अब इस केस में क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। चलो इससे पहले ये और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर देखो ब्लैक कैंडल बन रही है पर वॉल्यूम इसका ब्लू है, राइट। तो इस केस में क्या होता है, हमें फॉलो थ्रू देखना होता है। फॉलो थ्रू का क्या मतलब है, अगर प्राइस इसके हाई और लो को जिधर भी तोड़ के ब्रेक करता है हम उस साइड की ट्रेड ले लेते हैं, सिंपल। इधर भी प्राइस इसका हाई और इसका लो जिधर भी तोड़ करके ब्रेक करेगा हम उधर की ट्रेड ले लेंगे। अब इस केस में क्या होगा, हम एक कैंडल का वेट करेंगे, इसने प्राइस को नीचे तोड़ दिया, ठीक है, और जैसे ही नीचे तोड़ा हमने नीचे की ट्रेड ले ली, और यहां पर प्राइस ने इसका हाई तोड़ दिया ऊपर को तो हमने ऊपर की ट्रेड ले ली। बहुत ही अच्छा काम करता है, आप इसे लाइव मार्केट में टेस्ट करके देखना। मैं कहूंगा बैक टेस्ट तो करो ही मत, इसे लाइव मार्केट में देखो। लाइव मार्केट में आपको दिखेगा ये तो जादू हो रहा है, मार्केट को पहले ही बता दे रहा है सीवीडी ऊपर जाने वाला है भाई, नीचे जाने वाला है। और कुछ टाइम के बाद आप प्रैक्टिस जब करोगे ना, इतनी अच्छी आपकी ये डिटेक्शन हो जाएगा कि आप किसी भी मार्केट का प्राइस प्रेडिक्ट कर पाओगे कि भाई ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगले वीडियो के लिए मैं आपके लिए एक ऑप्शन की सीरीज लाने वाला हूँ। ऑप्शन में क्या, हम शुरू से सीखेंगे ऑप्शन, बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम ऐसे बच्चे की तरह ऑप्शन सीखेंगे, ठीक है।